यहाँ पर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में नगरों की योजना मुख्यतः किस पद्धति पर आधारित थी? सीधा-सीधा प्रश्न पूछा गया, हड़प्पा सभ्यता में नगरों की योजना मुख्यतः किस पद्धति पर आधारित थी? ध्यान रखिएगा, हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता में नगरों की योजना जो था, वो था ग्रिड पद्धति में आधारित था, ग्रिड पद्धति में। और यहाँ पर देखिए ग्रिड पद्धति जो है ऑप्शन ऑप्शन बी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यहाँ पर अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में सड़कों का निर्माण किस प्रकार किया गया था? हड़प्पा सभ्यता में सड़कों का जो निर्माण किया गया था, वो किया गया था एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। एक दूसरे के समकोण पर जो काटती थी, ये हड़प्पा सभ्यता में समकोण हड़प्पा सभ्यता में सड़कों के निर्माण का एक प्रसिद्ध ये इस तरह से सड़कों का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का निर्माण सामान्यतः किस प्रकार किया जाता था? हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का जो निर्माण किया जाता था, वह संभवतः किया जाता था पक्की और कच्ची दोनों ईंटों से, है ना? हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का निर्माण सामान्यतः किस प्रकार का था? तो ये था पक्की और कच्ची दोनों ईंटों का, जो कि ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता में प्रयुक्त ईंटों का मानकीकरण किस बात का प्रमाण माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता में प्रयुक्त ईंटें जो है, इस ईंटों का मानकीकरण किस बात का प्रमाण माना जाता है? तो यह है विकसित शिल्प एवं नियोजन, जो कि ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जो गया है, मोहनजोदड़ो में जल निकासी व्यवस्था किस बात का प्रमाण है? मोहनजोदड़ो में जल निकासी व्यवस्था का जो प्रमाण है, ये विकसित नगर प्रशासन, जो कि ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर है, हड़प्पा सभ्यता में घरों के आंगन का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता था? हड़प्पा सभ्यता में घरों के आंगन का उपयोग मुख्यतः जो किया जाता था, वो घरेलू गतिविधियों के लिए किया जाता था। और घरेलू गतिविधि यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के मकानों में स्नान घर सामान्यतः किससे जुड़े होते थे? हड़प्पा सभ्यता में मकानों में स्नानाघर जो जुड़े होते थे, ये नालियों से जुड़े होते थे। और यहाँ पर देखिए नाली यानी नालियों से ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में लगभग कितने कुओं का प्रमाण मिले हैं? मोहनजोदड़ो में लगभग कुओं का जो प्रमाण मिला है, वो 700 से अधिक, जो कि ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी की नलियां सामान्यतः कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी के लिए जो नलियां थी, ये नलियां ढकी हुई नलियां थी, ढकी हुई। यहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर है, हड़प्पा सभ्यता में दुर्ग क्षेत्र सामान्यतः कहाँ बनाया जाता था? हड़प्पा सभ्यता में दुर्ग क्षेत्र सामान्यतः जो बनाया जाता था, वो ऊंचे स्थान पर बनाया जाता था। और यहाँ पर देखिए ऊंचे स्थान पर ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्रों से परिचित थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे, वो जिस वस्त्रों से परिचित थे, वो वस्त्र हुआ करते थे कपास के। और यहाँ पर देखिए कपास जो है ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कपास के सबसे पुराने प्रमाणों में से एक किस सभ्यता से संबंधित है? कपास के सबसे पुराने प्रमाणों में से एक किस सभ्यता से संबंधित? वो सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में भी कपास के प्रमाण मिले हैं। और यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए किस पत्थर का प्रयोग किया जाता था? हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए जो पत्थर का प्रयोग किया जाता था, वो है
कॉर्नेलियन, जो कि ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कार्नेलियन पत्थर का रंग सामान्यतः कैसा होता है? सीधा प्रश्न है, कार्नेलियन पत्थर जो होता है इसका रंग कैसा होता है? कार्नेलियन पत्थर का जो रंग होता है तो वो रंग होता है लाल या नारंगी, और यहाँ पर लाल या नारंगी ऑप्शन ए के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने की प्रक्रिया में क्या शामिल था? हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने की प्रक्रिया में जो शामिल था वो शामिल था पत्थर काटना, उसके बाद घिसना और चमकाना, छेद करना, इनमें से सभी। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जो कि ऑप्शन डी के अंदर है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के शिल्प उत्पादन का प्रमाण किससे मिलता है? हड़प्पा सभ्यता के शिल्प उत्पादन का जो प्रमाण मिलता है तो ये कहाँ से मिलता है? ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन का प्रमाण मिलता है भट्टियों से, अध बने सामान से, औजारों से। तो इस तरह से तीनों से हो गया, तो इस प्रश्न का सही सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जो कि ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर जो पूछा गया है, चान्हुदड़ो में किस प्रकार के शिल्प का विशेष विकास हुआ था? चान्हुदड़ो में किस प्रकार के शिल्प का विशेष विकास हुआ था? तो चान्हुदड़ो में विशेष रूप से जो विकास हुआ था वो मन का निर्माण का विकास हुआ था चान्हुदड़ो से, जो कि ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में शंख मुख्यतः कहाँ से प्राप्त किया जाता था? हड़प्पा सभ्यता में शंख जो मुख्यतः मिलता था ये मिलता था समुद्री तटों से, और यहाँ पर समुद्री तटों से ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में शंख से क्या बनाया जाता था? हड़प्पा सभ्यता में शंख से जो बनाया जाता था यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वो चूड़ियां बनाया जाता था, और चूड़ियां देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में सोने और चांदी का उपयोग मुख्यतः किसके लिए होता था? हड़प्पा सभ्यता में सोने और चांदी का जो उपयोग होता था ये मुख्य रूप से आभूषण बनाने में उपयोग होता था, और यहाँ पर देखिए आभूषण बनाने में ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, हड़प्पा में मुहरों का उपयोग किससे संबंधित माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता में मुहरों का उपयोग ये जो संबंधित माना जाता है पहचान और व्यापार से, पहचान और व्यापार, जो कि ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें प्रायः किस आकार की थी? हड़प्पा सभ्यता के समय जो मुहर बनाई गई थी मुहरें ये किस आकार की थी? तो ध्यान रखना है हम लोगों को, हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरें थी ये मुख्य रूप से आयताकार ही केवल था, केवल और केवल आयताकार में था, जो कि ऑप्शन डी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर किस प्रकार के लेख पाए जाते हैं? हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर जो लेख पाए जाते हैं वो चित्रात्मक संकेत हैं, चित्रात्मक संकेत के यहाँ पर लेख पाए जाते हैं, और चित्रात्मक संकेत देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा लिपि सामान्यतः किस दिशा में लिखी जाती थी? ये सवाल जो है बेहद ही महत्वपूर्ण है। हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि था ये दाएं से बाएं और लिखी जाती थी, और यहाँ पर देखिए दाएं से बाएं ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस सवाल को आप लोग निश्चित रूप से याद रखिएगा, ये डबल स्टार हम क्वेश्चन कर दिए। हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि था ये किस दिशा में लिखी जाती थी? तो दाएं से बाएं तरफ में लिखी जाती थी। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, अगला प्रश्न पूछा गया, हड़प्पा सभ्यता में पशुपति मुहर किस स्थल से मिली थी? हड़प्पा सभ्यता में पशुपति मुहर जो मिली थी वो मिली थी मोहनजोदड़ो से, और यहाँ पर मोहनजोदड़ो ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, पशुपति मुहर पर केंद्रीय आकृति किस प्रकार की दिखाई देती है?
पशुपति मोहर पर केंद्रीय आकृति किस प्रकार की दिखाई देती थी। ये पशुपति मोहर पर केंद्रीय आकृति जो दिखाई देती थी, ये योगासन में बैठी मानव आकृति के प्रकार का दिखाई देता था, जो कि ऑप्शन ए के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में मिले कांस्य की नृत्य करती लड़की की मूर्ति किस तकनीक से बनाई गई थी। हड़प्पा सभ्यता में मिले कांस्य की नृत्य करती लड़की की मूर्ति किस तकनीक से बनाई गई थी। ये जो तकनीक था, ये तकनीक था मोम क्षय विधि, जो कि ऑप्शन ए के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता में पत्थर की प्रसिद्ध पुरुष मूर्ति कहाँ से मिली है। हड़प्पा सभ्यता में पत्थर की प्रसिद्ध पुरुष मूर्ति कहाँ से मिली है। तो ध्यान रखना है, पुरुष मूर्ति जो मिली है वो मोहनजोदड़ो से मिली है, जो कि ऑप्शन ए के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी की बनी वस्तुओं को क्या कहा जाता था। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी से जो बनी वस्तु होता था उसको टेराकोटा कहा जाता था। और यहाँ पर देखिए टेराकोटा जो है वो ऑप्शन ए के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस सवाल को आप लोग डबल स्टार कर लीजिए, ये सवाल बेहद ही महत्वपूर्ण है और कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए इस सवाल को आप लोग याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी की जो बनी होती थी वस्तु, उस वस्तु को टेराकोटा के नाम से जानते थे। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर जो पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया, हड़प्पा सभ्यता में टेराकोटा से मुख्यतः क्या बनाया जाता था। टेराकोटा से, हड़प्पा सभ्यता में टेराकोटा से जो मुख्य रूप से बनाया जाता था वो खिलौने और मूर्तियां। और यहाँ पर खिलौने और मूर्तियां देखिए ऑप्शन ए के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में बैलगाड़ी के खिलौने किस बात का संकेत देते हैं। हड़प्पा सभ्यता से बैलगाड़ी के खिलौने का जो संकेत देता है वो देता है परिवहन के साधनों की जानकारी। और यहाँ पर परिवहन के साधनों की जानकारी ऑप्शन ए के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में कब्रों से प्राप्त वस्तुओं का अध्ययन किस किस जानकारी में सहायक है। हड़प्पा सभ्यता में कब्रों से प्राप्त वस्तुओं का अध्ययन, यह जानकारी में जो सहायक है, ये सहायक है सामाजिक भेदभाव का। और यहाँ पर देखिए सामाजिक भेदभाव जो है ऑप्शन ए के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जो गया है, हड़प्पा सभ्यता में शवों को सामान्यतः किस प्रकार दफनाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में शवों को जो सामान्यतः दफनाया जाता था वह दफनाया जाता विस्तारित अवस्था में। और यहाँ पर देखिए विस्तारित अवस्था जो है वो ऑप्शन ए के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, हड़प्पा सभ्यता में कब्रों में बर्तन रखने का क्या प्रमाण मिलता है। हाँ मिलता है, हड़प्पा सभ्यता में कब्रों में बर्तन रखने का प्रमाण मिलता है, जो कि यहाँ पर हाँ सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के समाज में शासक वर्ग के अस्तित्व का प्रमाण किससे स्पष्ट रूप से मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के समाज में शासक वर्ग के अस्तित्व का जो प्रमाण मिलता है वो मिलता है यहाँ पर जो हो जाएगा वो राजाओं की मूर्तियों से। और राजाओं की मूर्ति देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक संगठन के बारे में इतिहासकारों की स्थिति कैसी है। हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक संगठन के बारे में इतिहासकारों की स्थिति जो है वो है अभी मतभेद में है, पूर्ण कंप्लीट ये नहीं है। तो इस तरह से अभी मतभेद ऑप्शन बी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में बड़े भवनों के बारे में इतिहासकारों ने क्या अनुमान लगाया है। हड़प्पा सभ्यता में बड़े भवनों के बारे में इतिहासकारों ने जो पता लगाया है वो लगाया कि उनका उपयोग सामुदायिक या विशेष कार्यों में हो सकता था। और यहाँ पर उनका विशेष उपयोग सामुदायिक कार्यों
या विशेष कार्यों में हो सकता था। ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया जो है, अगला प्रश्न इस तरह से पूछा गया और प्रश्न संख्या ये 88 है। हड़प्पा सभ्यता में विशाल मंदिरों की अनुपस्थिति किस बात की ओर संकेत कर सकती है। हड़प्पा सभ्यता में विशाल मंदिरों की अनुपस्थिति किस बात की ओर संकेत कर सकती है। ये बात है धार्मिक व्यवस्था के बारे में निश्चित जानकारी कठिन है, जो कि ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न की हड़प्पा सभ्यता में कृषि के लिए किसका उपयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में कृषि के लिए जो उपयोग किया जाता था, यहाँ पर हल का प्रयोग किया जाता था। और यहाँ देखिए हल जो है ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है कालीबंगा से प्राप्त हल के निशान किस बात का प्रमाण है। कालीबंगा से प्राप्त हल के निशान जो है इसका प्रमाण है कि कृषि गतिविधि। और यहाँ पर कृषि गतिविधि देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते चलिए। और अगर जिस सवाल का जवाब आप लोग जानते हैं तो उसका भी सवाल आप लोग निश्चित रूप से कमेंट में देते चलिए। हमें उम्मीद है कि आप लोग निश्चित रूप से वीडियो को शेयर करेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के लिए किस प्रकार के साधनों का प्रयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के लिए जो प्रयोग मुख्य रूप से जो होता था वो होता था कुएं और अन्य जल स्रोत से, जो कि ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो बैल से भी परिचित थे, भैंस से भी परिचित थे और हाथी से भी परिचित थे। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी इनमें से सभी, जो कि ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के प्रमाणों के बारे में क्या स्थिति है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में घोड़े के प्रमाणों के बारे में जो स्थिति है वो किस प्रकार की स्थिति। ये स्थिति है प्रमाणों को लेकर, यानी घोड़े के प्रमाणों को लेकर विद्वानों में अभी तक मतभेद है। हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के प्रमाणों को लेकर अभी तक विद्वानों में क्या है, मतभेद है। और यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद कौन सी विशेषताएं धीरे धीरे कमजोर हुई। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद कौन सी विशेषताएं धीरे धीरे समाप्त यानी कमजोर हो गई। तो वो है नगर व्यवस्था, मानकीकृत ईंटें और मोहरे और लिपि का प्रयोग, ये उपयुक्त तीनों। तो इस तरह से इस प्रश्न का सभी सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, जो कि ऑप्शन डी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जो गया है। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के पतन को किस एक कारण से पूरी तरह समझाया जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता के पतन को किस एक कारण से पूरी तरह समझाया जा सकता है। तो वो है किसी एक कारण से नहीं, जो कि ऑप्शन डी के में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक अध्ययन में अवशेष का क्या महत्व है। हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक अध्ययन में अवशेष का क्या महत्व। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता में पुरातात्विक अध्ययन के अवशेष का जो महत्व है वो है वे तत्कालीन जीवन का प्रमाण देते हैं, जो कि ऑप्शन ए के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन में अस्थियां किस प्रकार की जानकारी देती है। हड़प्पा सभ्यता में अध्ययन में अस्थियां किस प्रकार की जानकारी देता है। तो अस्थियां जो जानकारी देता है भोजन और पशुपालन से संबंधित जानकारी देता है, जो कि ऑप्शन ए के अंदर है। तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया हड़प्पा सभ्यता में मछली की अस्थियां किस गतिविधि का संकेत दे सकती है। हड़प्पा सभ्यता में मछली की अस्थियां
किस गतिविधि का संकेत दे सकती है? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा मछली पकड़ने और खाने का संकेत, जो कि ऑप्शन ए के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन में पुरातत्वविदों को किन स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है? हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन में पुरातत्वविदों को किन स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है? तो यहाँ पर जो लेना पड़ता है भवनों का भी, मुहरें का भी, औजार एवं अस्थियां का भी। इस तरह से उपरोक्त सभी जो है, जो कि ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ईंटें, मनके तथा अस्थियां अध्ययन मुख्यतः किस सभ्यता के अध्ययन पर आधारित है? प्रश्न क्या है कि ईंटें, मनके तथा अस्थियां अध्ययन मुख्यतः किस सभ्यता के अध्ययन पर आधारित? ये है हड़प्पा सभ्यता पर। और यहाँ पर देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 जिसमें कि ईंट मन के वो अस्थियां था, उसका पार्ट 2 जिसमें कि प्रश्न संख्या 51 से लेके 100 प्रश्नों को देखे। और ये सभी प्रश्न आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस तरह का वीडियो आप लोगों को रेगुलर सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेगा। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।